नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आप लोग को जो है पढ़ाऊँगा। आप लोग को मैं जो है BSc AG आज मैं 5th सेमेस्टर की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं 5th सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट जो मेरा है वो है पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। ये मेरा जो है सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट आप लोग को दिख रहा होगा सबसे ऊपर। ये मोस्टली आपका पार्ट है जो है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का, और मैं आपको एंटोमोलॉजी पढ़ाऊँगा। तो इसमें जो है आज मैं सबसे पहले आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ कि जो इसका पहला टॉपिक है पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, इसके बारे में मैं जो है आप लोग को पहले पढ़ाऊँगा। जो आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं, मेजर जो फील्ड क्रॉप्स हैं आपकी, जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, तो ये सारे जो इसकी ऑयल सीड्स हो गए, जो इनकी फसलों में लगने वाले प्रमुख कीट हैं, उनके बारे में मैं आपको जो है डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। तो आपको मैं जो आपके BSc जी 5th सेमेस्टर के सिलेबस में है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को जो है वो क्लास पढ़ाऊँगा। तो BSc जी 5th सेमेस्टर में सर्वप्रथम आपका जो है वो धान के प्रमुख के कीटों के बारे में मैं आपको जो है आज बताऊंगा कि धान की फसलों में कौन कौन से जो मुख्य कीट हैं जो लगते हैं। तो मैंने एक जो है वो लिस्ट तैयार की है धान के प्रमुख कीटों की, आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो है मेरी देख रहे होंगे। तो ये जो है मेजर पेस्ट ऑफ पैडी, धान के जो प्रमुख कीट हैं उनकी मैंने लिस्ट दी हुई है। जो तो ये धान का जो पहला मुख्य कीट है वो है आर्मी वार्म। आर्मी वार्म को किस नाम से जानते हैं? सैनिक कीट के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है, ये आपका इस प्रकार से साइंटिफिक नेम भी देखिए दिया है, मिथमामा सेपराटा। और दूसरा है आपका गंधी बग, इट इज़ अ मेजर पेस्ट ऑफ राइस, इसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोरिशा वेरिकॉर्निस फाइबर। और तीसरा है आपका खरीफ ग्रासहॉपर। खरीफ ग्रासहॉपर क्या है? हेरोग्लाइफस बनियान फाइबर। और अगला है ब्राउन ब्लैक्ड प्लांट हॉपर, जिसको शार्ट में क्या कहते हैं? BPH। BPH ब्राउन प्लांट हॉपर, ये लिखा हुआ है जो ऊपर। इसका साइंटिफिक नेम है आपका नीली पैरवेटा लूजेंस स्टाइल होता है। तो ये जो है कॉमन आपके राइस के जो है वो इंसेक्ट पेस्ट हैं। और भी कुछ इंसेक्ट पेस्ट हैं जो मैं आपको जो है दिखाऊंगा। अगला है जैसे भूरा फुदका ब्राउन हॉपर, ये भी उसी BPH का ही एक स्पीसीज है। पांचवा है जो ग्रीन लीफ हॉपर, हरा फुदका, इसका साइंटिफिक नेम है आपका नेफेपेटिक्स वायरिशंस, ये भी जो है एक धान का जो है वो प्रमुख कीट है। तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 5 जो है वो मुख्य कीट आपको जो है वो पढ़ने हैं। 4 ये हैं और ये एक ये दिया है। तो ये 5 आपके मेजर पेस्ट हैं जिसके बारे में आपको जो है वो पढ़ना है। तो आज मैं सबसे पहले जो है आपको स्टार्ट करूंगा जो है ये जैसे आपका दिया है गंधी बग, गंधी बग के बारे में जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज मेरी क्लास जो रहेगी वो धान के प्रमुख कीटों में गंधी बग के बारे में रहेगी। तो आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे बेहिचक आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शुरू करता हूँ इसके बारे में। इसका जो है इसके गंधी बग के अन्य नाम क्या हैं? रेथा, चुसिया, रैन्य आदि। इस कॉमन नेम से भी इसको हम जानते हैं, रेथा, चुसिया, रैन्य आदि, इन कॉमन नेम से भी इसको हम जानते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है लेप्टोकोरिशा वेरिकॉर्निस फाइबर। ये लेप्टोकोरिशा वेरनी फेवस, ये क्या है इसको बारे में समझ लीजिए। देखो ये किसी भी जीव का नाम, किसी भी कीट का नाम, वो जो है आपका 2 शब्द से मिला, लेप्टोकोरिशा और वेरनिस 2 शब्द हैं ना इसमें। तो इसमें मोस्टली जो है 3 है। तो पहला जो है उसका वो क्या है? वो है स्पीसीज, दूसरा क्या है? जीनस, और तीसरा जिसने सर्च किया है नेम ऑफ साइंटिस्ट का नाम है ये। तो इस प्रकार से इसका जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो निर्धारित होता है। तो लेप्टोकोरिशा इसकी स्पीसीज है और वेरिकॉर्निस इसका जीनस है।
स्पीसीज और जीनस को मिला करके किसी भी जीव का, किसी भी कीट का जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो निर्धारित होता है। टैक्सोनॉमी में फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने डिटेल्स इसको आप लोग को पढ़ाया है। ऑर्डर इसका क्या है, वो है आपका हेमिप्टेरा। ऑर्डर कौन सा है, हेमिप्टेरा है, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो सब ऑर्डर भी एक है, उसको हेट्रोप्टेरा भी होता है इसका सब ऑर्डर। और जो इसकी फैमिली है वो कोरिडेई है। फैमिली क्या है, कोरिडेई है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसका जो अन्य नाम है रेथाचुसिया रैन्या आदि है। इसका वैज्ञानिक नाम है लेप्टोकोरिशा वेरिकोर्निस है वह। और जो इसका ऑर्डर है वो है आपका हेमिप्टेरा, और इसका जो फैमिली है वो कोरिडेई है। ये ध्यान से आप लोग जो है याद करके रखेंगे। उसके बाद फिर इसके जो कुछ होस्ट प्लांट हैं, क्या है, होस्ट प्लांट यानी पोषक पौधे। तो इसके जो है मेजर पोषक पौधे हैं वो है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, ठीक है। अन्य फसलों में ये मुख्य रूप से किसमें, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फसलों को जो है वो प्रभावित करता है, यानी इन फसलों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला है इसका जो है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ कहाँ पर जो है वो पाया जाता है। तो यह कीट भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से जो है आपके उत्तर प्रदेश और आपके बिहार, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, राजस्थान में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। अन्य देशों में भी जो है ये मुख्य रूप से म्यांमार हो गया, आपका जो है पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अन्य देशों में भी ये मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो है वो कीट होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम इस फिगर के माध्यम से आपको इसके बारे में जो है इसका जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कीट है आपका गंधी बग। गंधी बग जो है, गंधी बग में आप ये जो है ऊपर साइड में ये देखिए दो जो है ये लाइनें आप देख रहे हैं, दोनों तरफ जो है ये निकली हुई एरोज जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, एंटीनी है। इसको क्या बोलते हैं, एंटीना। एंटीना जो है क्या करता है इंसेक्ट के शरीर में, ये जो है स्वाद का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान एवं स्पर्श का ज्ञान जो है कीट को किसके माध्यम से प्राप्त होता है, एंटीनी के माध्यम से। एंटीनी के माध्यम से स्वाद का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान एवं स्पर्श का ज्ञान प्राप्त होता है कीटों को। ये ध्यान पूर्वक से आप याद रखेंगे। अलग अलग कीटों में कई प्रकार की जो है अलग अलग प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती हैं। और देखें ये आप देख रहे हैं दो इसमें चमकती हुई क्या है, ये आंखें हैं इनकी, इसको बोलते हैं कंपाउंड आई। और ये इनका जो आगे का ये चमकीला सा भाग है ये इनका क्या है, माउथ पार्ट है, इनका माउथ है, इनका पियर्सिंग है, सेकंड टाइप के माउथ पार्ट जो है इसमें पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, ये जो इनके 1 2 3 ये क्या है, ये इनके क्या है, ये इनके जो है वो लेग्स हैं। इनके कितने प्रकार इसमें जो है वो इनके जो है ये देखो 1 2 3 और ये 3 जोड़ी इनके पैर पाए जाते हैं। कितने पैर होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फाउंड। कितनी जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी इनके पैर पाए जाते हैं। और ये बीच में आपके कलरिस भाग देख रहे हैं, ये साइड ये क्या है इनके, ये हैं इनके विंग्स। विंग्स कितनी जोड़ी होते हैं, विंग्स आर फाउंड इन द 2 पेयर्स, 2 जोड़ी ये विंग पाए जाते हैं। ये आपस में वो हैं तो ये स्पष्ट जो है वो दिख नहीं रहे हैं। और इनके विंग्स जो है किस फॉर्म में पाए जाते हैं, हेमिलेट्रा फॉर्म में। किस फॉर्म में, इनके जो विंग्स होते हैं वो पाए जाते हैं हेमिलीट्रा फॉर्म में। हेमिलीट्रा का मतलब होता है आगे साइड इनके विंग्स चमकीले होते हैं, ये आपके जो है यहाँ पर क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। और पीछे साइड जैसे जैसे होता है वो झिल्ली नुमा जो है वो पारदर्शी होते हैं, झिल्ली नुमा जो है वो पारदर्शी होते हैं। तो इस प्रकार के विंग्स को क्या कहते हैं, हेमिलीट्रा फॉर्म में होते हैं। तो ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ये इसका पूरा जो है ऊपरी भाग होता है जो इस प्रकार से होता है। और ये जो है देखिए ये जो है
हल्का ब्राउन कलर के बीच में होते हैं, इनके पैर जो है वो ग्रीनी साइड के होते हैं। तो ये इनका जो है वो पूरा जो है बॉडी स्ट्रक्चर होता है आपका जो है गंधी बग का। ये देखिए, अब इसके बाद हेडिंग्स आता है क्षति एवं महत्व। क्षति एवं महत्व के अंतर्गत क्या होता है कि इनका डैमेज क्या है और इनका डैमेज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इस कीट के प्रौढ़ तथा शिशु दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या होता है, यानी इसका जो हार्मफुल स्टेट एडल्ट प्लस निम्फ, एडल्ट और निम्फ जो होते हैं वो दोनों ही जो है वो फसल को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। आपके एडल्ट और निम्फ दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा पॉइंट है, दोनों के चुभाने तथा चूसने वाले मुखांग होते हैं। चुभाने का मतलब होता है माउथ पार्ट आज फाउंड इन द पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। हाँ, तो इनके जो माउथ पार्ट होते हैं किस प्रकार के होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, यानी चुभाने वाले और चूसने वाले मुखांग जो है वो पाए जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, प्रारंभ में यह जो है धान की कोमल जो है प्रारंभ समय में ये धान की कोमल पत्तियों तथा तनों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ करके कमज़ोर हो जाती हैं तथा पौधों की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। पत्तियों पर कवक का प्रकोप हो जाने से उसमें भूरे तथा काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो एक बार समझ लीजिए कि जो इसके जो निम्फ होते हैं वो शुरुआत में जो है पत्तियों का जो है वो रस चूसते हैं। पत्तियों का रस जहाँ चूसते हैं वहाँ पत्तियों में जो है वो ब्लैक कलर के जो है वो फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे पत्तियों में जो है वो काले कलर के जो है वो धब्बे पड़ जाते हैं। जैसे मैं इस तरह बताना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए पत्ती है, पत्ती को जगह जगह जो है वो आपका इस प्रकार से अगर काट दे रहे हैं जगह जगह पे, तो इसमें क्या हो रहा है, ब्लैक कलर का जो है वो फंगस डेवलप हो रहा है। फंगस जो डेवलप हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं पत्तियों को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो पत्तियां जो है वो नेक्रोसिस हो जा रहा है, पत्तियों में जो है वो क्लोरोफिल की क्रिया जो है वो बाधित होती है, जिससे पौधों की वृद्धि जो है कम हो जाती है, पत्तियां सूख करके पीली पड़ जाती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। अगला है, जिसे जब पौधों में वाले कीट बालें जो है, जब पौधों में जो है वो बालें निकलना प्रारंभ होती हैं, तो उसमें जो है एक प्रकार का निकलनी शुरू होती हैं, तो ये बालियों का रस जो है चूसना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब पौधों में बालियां निकलना शुरू होती हैं धान के पौधे में शुरुआत में, तब ये पत्तियों से कहाँ पहुँच जाते हैं, बाल में। पौधों की जो बालियां निकलती हैं उसमें ये जा कर के उसका रस जो है वो चूसना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद जो है इस प्रकार से ये दानों से रस चूस लेने से दाने खोखले तथा हल्के हो जाते हैं। तो जब ये दानों में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर दाने जो है वो सूख करके हल्के हो जाते हैं। देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर है, जब शुरुआत में धान की फसल में बाल निकलती है तो फिर उसमें जो है बाल निकलने के पश्चात जो है उस दानों के अंदर जो है, जब उसका जो एंडोस्पर्म होता है उसमें जो दूध मिल्किंग स्टेज होती है, दुग्धावस्था होती है, तो उस समय ये जो है जो उसका मिल्क होता है उसका रस चूसते हैं, जिससे जो है वो दाने बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, उनका एंडोस्पर्म सूख जाता है, दाने बिल्कुल छोटे रह जाते हैं और बिल्कुल जो है एक प्रकार से वो अवस्था को हम चैफिनेस स्टेज जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैफिनेस ऑफ राइस। मतलब दानों का जो है पूर्ण रूप से जो उसकी हस्क है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, दाने बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैफिनेस स्टेज। तो इस प्रकार से धान की फसल की दुग्धावस्था
जो है वो सितंबर से अक्टूबर में इनके द्वारा अधिक क्षति होती है। तो धान की फसल की जो मिल्किंग स्टेज होती है वो आपकी किस होती है, सितंबर से अक्टूबर के महीने में, यानी सितंबर से अक्टूबर के महीने में ये सबसे ज़्यादा फसल को हानि पहुंचाते हैं। जो मिल्किंग स्टेज होती है उस अवस्था में इनका प्रकोप जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये धान के अंदर जो उसका एंडोस्पर्म है, जो सफ़ेद कलर का दूध भरा होता है, उसका रस जो है वो सबसे पहले जो है ये चूसना प्रारंभ कर देते हैं, उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, और वहाँ पर जो है फंगस भी डेवलप हो जाता है, जिससे दाने की बालियाँ जो है वो काली पड़ जाती हैं, जिससे वो बिल्कुल चैफिनेस फॉर्म में जो है वो हो जाता है। इनके द्वारा जो फसल को 20 से 30% तक हानि होती है, और कभी कभी जो है इसको ये हानि जो है वो ले करके आपका जो है वो 60% तक हो जाती है, 60% तक हो जाती है। हाँ, यानी लगभग इनके द्वारा 20 से 30% तक नॉर्मल हानि होती है, और अधिक इनका प्रकोप हो जाता है तो इनका 50 से 60% तक जो है वो हानि आपकी हो जाती है फसल में। और उसके बाद है इनका जीवन इतिहास, यानी इनका लाइफ साइकिल। तो इनका जो जीवन इतिहास होता है, इस कीट के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? नंबर होता है एग, निम्फ और एडल्ट। क्या क्या होती हैं? एग, निम्फ और एडल्ट। ये मुख्य रूप से जो है वो 3 अवस्थाएं जो है वो गंधी बग की होती हैं। तो जो पहली अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं हम? एग स्टेज। तो एग स्टेज में क्या होता है कि ये जुलाई अगस्त में मादा कीट धान की पत्तियों के निचले हिस्से में अंडा देती है। जो इसकी फीमेल होती है गंधी बग की एडल्ट, वो कहाँ पर अंडा देती है? पत्तियों की निचली सतह पे। ऐसे आप देखेंगे जो पत्तियों की निचली सतह होती है वहाँ पर ये एग लेइंग जो है वो फीमेल करती है। उसके पश्चात जो है आपका ये अंडे चपटे होते हैं, गोल होते हैं और हल्के भूरे रंग के होते हैं। ये इनका जो अंडों कलर होता है वो हल्का भूरे रंग का होता है, और अंडों में 4 से 7 दिन के पश्चात जो है वो शिशु निकलना प्रारंभ होते हैं। तो एग से जो निम्फ की स्टेज होती है, यानी अंडे से निम्फ कितने दिन में निकलते हैं? 4 से 7 दिनों में। याद रखिएगा। देखिए मैंने एक फ़ोटो इसमें है, आप देखिए, ये देखिए इफेक्टेड बाल है, राइस की इफेक्टेड बाल है। इसमें देखेंगे आप जो है जो कोमल आपकी बाल निकल रही है उसको ये तुरंत इन्फेक्टेड कर रहे हैं, और उसमें क्या है देखिए बाल का जो ऊपरी हस्क है वो देखिए, ये देखिए सफ़ेद कलर का हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से इनके दानों के जो दुग्धावस्था है उसका रस ये चूस लेते हैं, और बिल्कुल देखने कलर जो दिखाई देता है बाल का वो बिल्कुल जो है सफ़ेद कलर का, वो उसका छिलका धान का वो दिखाई देता है। धान में बीज बिल्कुल नहीं रह जाता, केवल छिलका ही जो है वो रह जाता है। तो इस तरीके का जो है वो सिम्टम जो है वो आपको इन्फेक्टेड फसल में जो है वो दिखाई पड़ता है। और बाद में यही जो है आपका धीरे धीरे जब फंगस का अटैक होता है फसल में, तो ये जो है आपका ब्राउन या ब्लैक का रूप जो है वो धारण कर लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको चैफिनेस स्टेज बोलते हैं, चैफिनेस ऑफ राइस। कभी कभी आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चैफिनेस स्टेज होती है, चैफिनेस ऑफ राइस जो कॉज करता है उस इंसेक्ट का नाम बताइए। तो चैफिनेस ऑफ राइस जो कॉज करता है उस इंसेक्ट का नाम क्या होता है? गंधी बग। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा ये है, इसकी दूसरी अवस्था जो है वो है निम्फ स्टेज। निम्फ स्टेज में क्या होता है? निम्फ स्टेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ गंधी बग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है इस कीट की, और बहुत ही हानिकारक अवस्था होती है। ये जो है निम्फल स्टेज में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इनका आकार जो होता है वो 2.0 mm का होता है, यानी इनकी जो निम्फ की जो लंबाई होती है वो 2.0 mm की होती है,
और ये जो है वो रेंग कर चलते हैं तथा मुलायम पत्तियों टहनियों का रस चूसते हैं। यानी ये जो है रेंग करके चलते हैं, जैसे ही नए निम्फ निकलते हैं ये रेंगते हुए जो है मुलायम पत्तियों का जो है वो सबसे पहले रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। फिर उन्हीं पत्तियों से धीरे धीरे जैसे ही बाल निकलती है ये धान की बाल का रस चूसना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये फसल को प्रभावित करते हैं। पूर्ण विकसित जो शिशु होते हैं 15 mm लंबाई होती है। यानी जब शुरुआत तो इनका आकार होता है 2 mm और जब ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो इनका आकार हो जाता है 15 mm के हो जाते हैं। ये जो है 14 से 20 दिनों में पूर्ण विकसित होकर प्रौढ़ कीट में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी निम्फल स्टेज के बाद फिर 14 से 20 दिनों के पश्चात जो है ये एडल्ट अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस अवस्था में जो है वो काफ़ी जो है फसल को ये नुकसान पहुंचाते हैं। अगली अवस्था है आपकी प्रौढ़ अवस्था यानी एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज लगभग होती है जो एडल्ट स्टेज में हो इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 16 mm की लंबाई होती है। ये शरीर जो है लंबा तथा शरीर इनका जो है होता है वो पतला होता है। इसमें क्या डिफरेंस है, जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो उनका शरीर थोड़ा सा पतला होता है और जो फीमेल इंसेक्ट होती हैं क्योंकि उसके फीमेल इंसेक्ट का जो पिछला भाग होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, क्योंकि फीमेल इंसेक्ट जो है वो अंडे प्रोवाइड करती हैं। उसमें जो है उसके जो एब्डोमेन है उसमें अंडे की संख्या होती है जिसके कारण उनका पिछला भाग जो होता है वो चौड़ा दिखलाई पड़ता है। और एक चीज़ है कि जो इनके एग्स होते हैं वो एक प्रकार से जो है वो जो एडल्ट्स होती हैं वो एग लेइंग जो है वो धारियों में करती हैं। जैसे इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये धान की पत्ती है, धान की पत्ती में जो है ये एक प्रकार से ये जैसे ये धारियाँ पड़ी हुई हैं और इसमें जो है ये एक प्रकार से इन लाइनों में जो है वो एग लाइन जो है वो एग लेइंग करते हैं। इस तरीके से ये एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, ये 3 लाइन, लगभग 3 लाइन जो है 3 लाइनिंग में जो है वो इनकी जो एडल्ट्स होती हैं वो एग लेइंग जो है वो करती हैं। ये भी एक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन होता है। अगला है प्रारंभ में इनका रंग जो होता है वो हल्का धानी पीला, बाद में इनका जो है कलर हो जाता है भूरा। इनके वक्ष जो है इनके पश्च वक्ष जो है मेटाथोरिक्स पर गंध ग्रंथियां होती हैं। एक चीज़ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्या होता है कि गंधी बग इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जो मेटाथोरिक्स होता है जिसको हम पश्च वक्ष बोलते हैं उसमें जो है वो गंध की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जो आपकी गंध की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं वो एक प्रकार के जो है फ्लूइड का सिक्रीट करती हैं, जिससे जो है आप दूर से ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर गंधी बग का प्रकोप है। यानी एक जो है एक अजीब सी दुर्गंध जो है खेत से आती है जिसके कारण आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पर गंधी बग जो है वो इस फसल में गंधी बग कीट का प्रकोप है। तो इसीलिए इसका नाम जो है गंधी बग पड़ गया, क्योंकि इसका जो मेटाथोर पश्चवश से एक प्रकार का जो है रसायन से कीट होता है जिसके कारण से दुर्गंध आती है। इसी कारण से कीट का नाम क्या पड़ गया, गंधी बग। अब है क्या अगला पॉइंट, वक्ष में 2 जोड़ी पंख होते हैं जिन्हें हेमिलेट्रा जिसे हेमिलेट्रा कहते हैं। यानी इनके जो सेकेंड पार्ट है आपका थोरेक्स है उसमें 2 लेग्स, 2 आपके 2 जोड़ी जो है वो विंग्स पाए जाते हैं। जो विंग्स का प्रकार होता है वो हेमिलेट्रा फॉर्म में होता है। हेमिलेट्रा फॉर्म का मतलब होता है जो आगे का भाग होता है विंग्स का वो चमकीला होता है और जो विंग का पश्च भाग वो पिछला भाग होता है वो आपका जो है वो झिल्ली नुमा पारदर्शी होता है। तो इस प्रकार के जो पंख होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेमिलेट्रा। क्या कहते हैं, हेमिलेट्रा फॉर्म। ठीक है, तो हेमिलेट्रा फॉर्म जो है इस प्रकार के विंग्स इसमें किस पाए जाते हैं, गंधी बग में। 12 दिन
12 दिन से 14 दिन के बाद मैथुन करते हैं तथा 3 से 4 दिन बाद अंडे देना शुरू कर देते हैं। जो आपके एडल्ट होते हैं वो लगभग 12 से 14 दिनों के बाद जो है वो मेटिंग करते हैं और फीमेल जो है वो 3 से 4 दिनों के पश्चात जो है एग लेइंग करना जो है वो प्रारंभ कर देती है। इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 21 से लेके 31 दिनों का होता है। इनका जो टोटल टीएलसी होता है कितना होता है, टोटल लाइफ साइकिल ये कितनी होती है, 21 से 31 दिनों की लाइफ साइकिल इनकी होती है। ये मैंने नीचे दिया था। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट है गंधी बग का जीवन चक्र। ये देखिए लाइफ साइकिल है इनका, लाइफ साइकिल ऑफ गंधी बग। ये इनका जो है क्या है, ये इनका है आपका जीवन चक्र। क्या है, जीवन चक्र। तो जीवन चक्र इनका कैसा होता है, इसमें जो है इनकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या होता है, एग, दूसरा होता है निम्फ और तीसरा होता है एडल्ट। तो कितनी अवस्थाएं मुख्य रूप से गंधी बग में होती हैं, एग, निम्फ और एडल्ट। ये मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। हमने स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके जो एग्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। देखिए ब्राउन कलर के जो है वो जो है दिख रहे हैं। तो ये देखिए एक लाइन में है। मैं आपको पहले समझा रहा था कि इनके जो फीमेल जो एग लेइंग करती है वो एक लाइन में करती है। पत्तियों के निचली सतह पे ये एक लाइन में जो है फीमेल जो होती है वो एग लेइंग करती है। जब है 1 2 3 लाइनों में जो है वो एग लेइंग जो है वो करती है। तो इस प्रकार से इनका एग होता है। दूसरा अवस्था है अर्ली निम्फ। जो शुरुआत में इनके निम्फ होते हैं हल्का जो है वो हल्का ब्राउन जो है रेड कलर के होते हैं और फिर वो निम्फ धीरे धीरे जो है वो ग्रीन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रीन कलर में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और तीसरी जो एडल्ट जो होते हैं वो हो जाते हैं धीरे धीरे डार्क ब्राउन कलर में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है वो पूरा जो है जीवन चक्र जो है वो होता है। अगली जो इनकी उसके बाद ये तो हो गया इनका लाइफ साइकिल। अगला हो गया इनका नियंत्रण। किस प्रकार से हम इनका जो है प्रबंधन यानी किस प्रकार से इस कीट का हम मैनेजमेंट जो है वो करेंगे। तो पहला सबसे बात है कि इनके खेतों के आसपास उग रही घास धान की फसल से बोने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। देखिए शुरुआत में क्या होता है कि धान की मतलब फसल के पूर्व जो है ये जो है तमाम प्रकार के जो खरपतवार होते हैं, खेत के आसपास घासें होती हैं, ये अपना जीवन काल उस पर व्यतीत करते हैं। और जैसे ही धान की फसल की रोपाई होती है ये आ करके उन्हीं घास या खरपतवारों से आ करके जो है फसल पे अपना अटैक जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। तो हमको जो है धान की रोपाई के पहले ही जो है आसपास के जो वनस्पतियां हैं, खरपतवार हैं, उनको जो है वो हटा देना चाहिए। खेत के आसपास बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए कि किसी भी खरपतवार, किसी भी जो है वो इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप हमारी फसल पे ना होने पाए। दूसरी चीज़ है खेतों के आसपास जो है लाइट ट्रैप लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप क्या होता है, लाइट ट्रैप जो है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ से जो है वो आकर्षित करता है। कीटों में क्या होती हैं, प्रकाश प्रपंची ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके माध्यम से वो प्रकाश की तरफ जो है वो आकर्षित होते हैं। तो खेत के आसपास लाइट ट्रैप लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो तमाम प्रकार एडल्ट कीट हैं वो लाइट की तरफ से अट्रैक्ट होंगे और उसके नीचे जो है एक पॉइजन बॉटल रखा होता है, इस पर केरोसिन ऑयल भरा होता है और उस तरफ आकर्षित होकर के वो उसी टब में गिर जाते हैं जिसमें केरोसिन ऑयल होता है और वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम फिजिकल कंट्रोल यानी लाइट ट्रैप के माध्यम से इनकी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है धान की प्रतिरोधी किस्में, जैसे उत्तर प्रदेश में सठिया, बिहार में सोना तथा मद्रास में मुंदग, कुट्टी आदि जो है वो उगाना चाहिए। जो इस कीट के प्रति जो है वो रेजिस्टेंस प्रजातियां हैं धान की, उसको जो है हमको बोना चाहिए, जिसका नाम देखिए हमने दिया है सठिया हो गया, सोना हो गया और मुकुंद कुट्टी हो गया। ये सब वेराइटीज़ को फार्मर्स को जो है वो एडवाइस करना चाहिए उगाने के लिए। अगला है
कीट ग्रसित फसल में निम्नलिखित कीटनाशकों का प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग करना चाहिए। तो यदि कीट का प्रकोप फसल में ज़्यादा हो गया है तो तमाम प्रकार के जो रसायन हैं उनका भी फसल पे प्रयोग करना चाहिए। जैसे है मैलाथियान 5% धूल को 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो देना चाहिए। जैसे आपका इंडोसल्फान 4% धूल 20 kg है प्रति हेक्टेयर की दर से, इसको अप्लाई करना चाहिए। कार्बारिल हो गया 10% धूल जो है वो 20 kg की दर से जो है वो अप्लाई करना चाहिए प्रति हेक्टेयर। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि डस्टिंग जो होती है यानी बुरकाव जो है वो हमेशा सुबह के समय ही करना चाहिए, क्योंकि जो ओस की बूंदें हैं वो जो है जो पाउडर फॉर्म में हम इस रसायनों को डालते हैं, ओस की बूंदें उसको पत्तियों में चिपका लेती हैं और वो फसल पे अपना प्रभाव अच्छी प्रकार से दिखा सकती हैं। तो हमेशा डस्टिंग कब करना चाहिए? मॉर्निंग टाइम पे। ठीक है, इसका विशेष आप लोग को ध्यान देना है। अगला जो है हम नेचुरल इनमीज के द्वारा भी इनका नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैंटिस कीट होता है, मैंटिस कीट भी इनकी प्रोढ़ों की संख्या को नियंत्रित करता है। ये एक प्रकार का प्रेडिएटर पेस्ट होता है जो अपने ही सामान के कुछ कीटों को जो है वो भक्षण करता है और उनकी संख्या को नियंत्रित करता है। अगला है कॉक्सिनेल्ला अनसिक्पेक्टाटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल। तो ये भी क्या करती है? ये एक प्रकार का जो है वो प्रेडिएटर इंसेक्ट होता है जो इन प्रजातियों का जो आपकी इसकी स्पीसीज़ हैं आपके गंधी बग की, उनकी स्पीसीज़ को जो है ये भक्षण करता है और नेचुरल तरीके से इनकी संख्या को नियंत्रित करता है। तो आज का जो है हमारा टॉपिक इसी पे था, जो है गंधी बग पे। आज मेरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है अगले स्टेप में जो आपके इंसेक्ट होंगे उसके बारे में मैं आपको लेकर के आऊँगा। आप सभी छात्रों का जो है वो धन्यवाद। कोई भी किसी का प्रश्न होता है तो कमेंट्स के माध्यम से आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।